नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो में, जहां पर हम लोग सुनते हैं एक से बढ़कर एक सच्ची घटना पर आधारित सच्ची और डरावनी कहानियां। तो जो आज की कहानी है वह भी एक बेहतरीन कहानी है और उम्मीद करते हैं यह कहानी सुनने के बाद आपको डर का एहसास होने वाला है। जो ये कहानी है वह अभय की है, जो कि पेशे से घोस्ट हंटर होता है। उसकी घोस्टों में काफ़ी दिलचस्पी होने के कारण वह ऐसे जहाँ पे जाता है जहाँ पे उसका सामना कुछ भयानक शक्तियों से होता है। तो आज जानेंगे हम इस कहानी से, लेकिन उससे पहले मेरे उन व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा और लाइक किया। और उम्मीद करते हैं कि आज आप इस वीडियो में लाइक के साथ अपना कमेंट भी करेंगे और नाम भी अपना लिखकर बताएंगे कि मैंने आज आपके वीडियो को लाइक किया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। भारत के एक छोटे से गांव जिसका नाम शिवपुर था, वहां पर एक पुराना और बहुत ही विशाल हवेली नुमा घर था, जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। यह घर गांव के बाहरी छोर पर स्थित था, जहां अक्सर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। बरसों से यह घर वीरान पड़ा था। घर के आसपास का माहौल इतना अजीब था कि लोग कहते थे उस घर में कोई नहीं जा सकता और सुरक्षित जो गया वह वापस आ नहीं सकता था। दरअसल इस घर की कहानी सदियों पुरानी थी। कहा जाता था कि यह हवेली एक समय गांव के सबसे अमीर जमींदार वीरेंद्र चौधरी की थी। वीरेंद्र अपनी संपत्ति के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध था, लेकिन उसका असली पहचान उसके क्रूर स्वभाव और लालच से भी था। वीरेंद्र ने इस हवेली को अपने परिवार के लिए बनवाया था, लेकिन हवेली बनने के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। जैसे नौकर चाकर वहां से अचानक से गायब होने लगे। रात को हवेली में चीखने की आवाजें सुनाई देती, तो कभी हवेली के कमरों में अजीब सी छाएं और रोशनी दिखती। लोगों का मानना था कि वीरेंद्र ने अपनी संपत्ति के लिए काले जादू का सहारा लिया था। उसने हवेली के तहखाने में एक तांत्रिक अनुष्ठान करवाया था, जिसमें उसमें कई मासूमों की बलि दी थी। एक रात पूरा गांव वीरेंद्र की हवेली से उठती आग की लपटों से दहल गया। हवेली के अंदर सभी लोगों की मौत हो गई, लेकिन किसी को उनके शव नहीं मिले। लोगों ने दावा किया कि वे आत्माएं बनकर हवेली में कैद हो गए हैं। उस घटना के बाद कोई भी उस हवेली में रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और अभी तक वह हवेली ऐसे ही वीरान, जर्जर और खंडहर पड़ी हुई थी। ऐसे में एक दिल्ली के युवा घोस्ट हंटर अभय को इस हवेली की बारे में पता चलता है और अब उसकी दिलचस्पी उस हवेली के बारे में बहुत बढ़ चुकी थी और वह मानने के लिए तैयार नहीं था कि कोई जगह वाकई इतनी भूतिया हो सकती है। अभय ने तय किया कि उस हवेली में वह जाकर वहां के रहस्यों को उजागर करेगा। उसके दोस्तों और परिवार ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। और फिर कुछ दिन बाद अभय अपने उपकरणों के साथ शिवपुर गांव पहुंच गया। गांव वाले उसे देखकर हैरान थे। जब उसने भूतिया घर के बारे में पूछा तो सभी ने उसे वहां जाने से मना किया। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, उस घर में कोई नहीं जा सकता, वहां जाने वाले वापस नहीं आते हैं। लेकिन अभय ने ठान लिया था कि वह इस सत्य का पता लगाकर रहेगा। अभय जब हवेली के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का माहौल अजीब और भारी था। घर के दरवाजे पुराने और टूटे हुए थे। चारों ओर जंगल का सन्नाटा था। अंदर कदम रखते ही
उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने अपना कैमरा चालू किया और घर का निरीक्षण करना शुरू किया। उसने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे थे, सीलिंग से मकड़ी के जाले लटक रहे थे, हवेली के फर्श पर पुराने और जले हुए सामान बिखरे थे। यह सब करते हुए उसे रात हो जाती है और उसने निश्चय किया कि वह अब उस हवेली में ही रात गुजारेगा। लेकिन उससे पहले वह इतना थक गया होता है कि वह कुछ देर आराम करने लगता है और कुछ देर अपने पास रखी हुई चीजों को खा पी कर फिर वह हंटिंग के लिए एक बार फिर से निकल पड़ता है। और इस समय रात के 10 बज चुके होते हैं। अब अभय ने अपने उपकरण लगाए और कैमरा ऑन किया तो उसने देखा कि कैमरे की स्क्रीन बार बार झपक रही थी। तभी उसे घर के पिछले हिस्से से किसी के चलने की आवाज आई, मानो कोई तेजी से भागा हो। अभय ने टॉर्च लेकर उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अभय ने सोचा कि यह हवा का असर होगा, लेकिन उसका दिल डर से तेजी से धड़कने लगा था और उसे अपनी धड़कनें महसूस होने लगी थी। हवेली के निरीक्षण के दौरान अभय के एक तहखाने का रास्ता मिला। यह तहखाना लोहे के एक बड़े दरवाजे से बंद था। दरवाजे पर अजीब से चिन्ह और मंत्र लिखे हुए थे। काफी कोशिश के बाद अभय ने दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा कमरा था, जहां जगह जगह पुराने खून के निशान और राख के ढेर पड़े थे। कुछ ही देर में उसकी निगाह तहखाने की दीवारों पर पड़ी, जहां कुछ अजीब से चित्र बने थे जो किसी तांत्रिक अनुष्ठान का संकेत दे रहे थे। अभय ने महसूस किया कि यहाँ किसी खतरनाक क्रिया को अंजाम दिया गया था। उसे वहां एक पुरानी किताब मिली जिसमें तंत्र मंत्र लिखे थे। जैसे ही उसने किताब को छुआ, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता है। अब घर का माहौल धीरे धीरे अभय के विपरीत होता जा रहा था। अभय की धड़कनें अब और भी तेजी से बढ़ती जा रही थीं, क्योंकि अभय निडर तो था, लेकिन उसे इन सब बातों में थोड़ा बहुत यकीन भी था। और उस समय हवेली में जो भी घटनाएं अभी तक घट रही थीं, उससे कुछ ना कुछ उस हवेली में होने के संकेत तो उसे मिल रहे थे। अब एक बार फिर अभय ने अपने हिम्मत को जुटाते हुए अपने काम को आगे बढ़ाने का फिर से एक बार प्रयास किया। अब तक रात के 2 बज गए थे। अभय ने सुना कि ऊपर की मंजिल से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। उसने हिम्मत करके वहां जाने का फैसला किया। जब वह सीढ़ियों से चढ़ रहा था तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन उसको इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह पलटकर देख सके। लेकिन वह करता भी क्या, उसे अपनी शंकाओं का समाधान भी तो करना था। और फिर उसने पलटकर देखा, लेकिन इस बार भी पहले की तरह वहां कोई नहीं था। अब अभय एक बार फिर ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा खुला है। अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में एक महिला की आकृति खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी पीठ अभय की तरफ थी। अभय ने डरते हुए पूछा, कौन है आप? यहाँ क्या कर रही हैं? अभय के ऐसा कहते ही महिला धीरे धीरे बढ़ी और उसका चेहरा अभय के सामने नजर आता है। अभय देखता है कि उसका चेहरा जला हुआ
और खून से लथपथ था। उसने जोर से एक चीख मारी और वहीं पर अभय अचेत हो गया। अब कुछ देर बेहोश होने के बाद अभय को एक बार फिर से होश आया तो उसने देखा कि वह हवेली के मुख्य हॉल में था। वहां एक छाया खड़ी थी और वह छाया वीरेंद्र चौधरी की आत्मा थी। वीरेंद्र ने एक गहरी आवाज में कहा, तुमने इस घर में कदम रखकर बड़ी गलती कर दी है। यहाँ से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अभय ने हिम्मत जुटाकर वीरेंद्र से पूछा, तुमने उन मासूमों की जान क्यों ले ली? वीरेंद्र ने ठहाका लगाकर कहा, यह घर मेरी शक्ति का स्रोत है। जो कोई भी इसे खत्म करने की कोशिश करेगा वह मारा जाएगा। अभय अब समझ चुका था कि वीरेंद्र की आत्मा को इस प्रकार काबू नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभय ने जो उस तहखाने में मंत्रों की किताब रखी थी वह उसे अपने पास उठा लाया था और उसने सोचा कि शायद इन मंत्रों को पढ़ने से कुछ काम बन जाए। और अभय ने किताब में लिखे मंत्रों को तेजी तेजी से पढ़ना शुरू कर दिया। इससे वीरेंद्र की आत्मा चीखने लगी। लेकिन हवेली में अन्य आत्माएं भी प्रकट हो गईं और वह अभय पर हमला करने लगी। कोई आत्मा अभय पर अपने पंजों से खरोच मारता तो कोई उसे धक्का देकर उसके फर्श पर गिरा देता तो कोई उसे हवा में उठाकर छत से टकरा देता। इस तरह से अभय की जान खतरे में पड़ चुकी थी और वह काफी चोटिल हो चुका था। अब अभय ने महसूस किया कि हवेली को श्राप मुक्त करने के लिए उसे तहखाने में अनुष्ठान करना होगा। उसने किताब में लिखे निर्देशों का पालन किया। तहखाने में जैसे ही उसने मंत्रोच्चारण एक बार फिर शुरू किया, पूरा घर कांपने लगा। हवेली की छत से धूल गिरने लगी और चारों ओर आत्माएं एक बार फिर से अभय के घूमने लगी। अभय ने किसी तरह उन मंत्रों को पूरा पढ़ना शुरू किया और खत्म भी किया और इस तरह से अभय का अनुष्ठान पूरा हुआ और एक तेज रोशनी के साथ हवेली शांत हो गई। तहखाने में अनुष्ठान के बाद अभय को लगा कि उसने हवेली को साफ मुक्त कर दिया है। लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ था। जब वह तहखाने से बाहर निकला तो उसे महसूस हुआ कि बाहर का समय और माहौल अजीब है। सूरज निकलने का समय था लेकिन आसमान में अजीब लालिमा फैली हुई थी। गांव में किसी भी इंसान का पता नहीं था। अभय ने सोचा कि यह उसका भ्रम हो सकता है और वह गांव से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। लेकिन हर बार उसे हवेली के रास्ते पर ही लौटना पड़ता। जब भी वह किसी भी रास्ते से जाता, घूम घुमा कर वह हवेली के सामने ही आ पहुंचता था। अब अभय ने समझा कि हवेली ने उसे अपने अंदर कैद कर लिया है। उसने अपने कैमरे और नोट्स की मदद से यह समझने की कोशिश की कि ऐसा क्या गलत हुआ कि जिससे श्राप खत्म नहीं हुआ। तभी हवेली और खतरनाक हो गई। दीवारों से खून टपकने लगा। फर्श पर अचानक जलती हुई लकीरें बन गईं। अभय को बार बार कोई महिला की चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। तभी अभय की नजर तहखाने के एक पिछले हिस्से में छुपे हुए दरवाजे पर पड़ी। यह दरवाजा लकड़ी का था लेकिन उस पर कई जंजीरें लिपटी हुई थीं। दरवाजे पर एक अजीब संदेश लिखा था और लिखा था कि जो इसे खोलेगा वह सच को देखेगा लेकिन उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभय ने किसी तरह दरवाजा खोला। अंदर एक गहरा और लंबा रास्ता था जो हवेली के नीचे की ओर जाता था। अब उसे एक दूसरा तहखाना मिलता है
जो पहले तहखाने से भी बड़ा था। दीवारों पर तांत्रिक अनुष्ठानों के चित्र बने थे। हर कोने पर चिताओं की राख और खोपड़ियां पड़ी थी। और अभय को वहां एक और किताब मिली। यह किताब पहले वाली किताब से भी ज्यादा पुरानी और रहस्यमयी थी। इसमें लिखा था कि हवेली को श्राप से मुक्त करने के लिए केवल अनुष्ठान करना काफी नहीं है। हवेली के श्राप का केंद्र उसकी मूल आत्मा है, जो अब भी वहीं कैद है। इस किताब में वीरेंद्र के बारे में विस्तार से लिखा था। वीरेंद्र ने अपनी हवेली को अमरता के लिए एक साधन बना लिया था। उसने अपनी आत्मा को हवेली के सबसे गहरे हिस्से में कैद कर रखा था। जैसे ही अभय ने किताब को पढ़ा, तहखाने में बंद आत्माओं ने एक बार फिर हमला करना शुरू कर दिया। वे चारों ओर से चिल्ला रही थीं, तुमने हमें मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन तुमने हमारी पीड़ा को बढ़ा दिया है। अभय को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने किताब के निर्देशों को पढ़ते हुए अपनी मशाल जलाई और आत्माओं को पीछे हटाने की कोशिश की। अचानक तहखाने के बीच से एक भयंकर आकृति प्रकट हुई और वह आकृति वीरेंद्र की मूल आत्मा थी। उसका चेहरा विकृत और भयानक था। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। वीरेंद्र ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरे घर में कदम रख के गलती तो की ही है। अब तुम इस तहखाने में आके अपनी जान को भी खो दोगे। अब तुम्हारा यहाँ से बच निकलना नामुमकिन है और तुम इस हवेली को मुक्त नहीं कर सकते। लेकिन अभय के हाथ में मशाल होने से वह आत्मा उसके करीब नहीं आती है। तभी अभय ने किताब में लिखे हुए मंत्रों को ध्यान से देखना शुरू किया और उस किताब में लिखा था कि हवेली को श्राप से मुक्त करने के लिए मूल आत्मा को जलाना होगा। लेकिन इसके लिए अभय को अपनी जान जोखिम में डालनी थी। उसे हवेली के सबसे गहरे कोने में जाना था, जहां वीरेंद्र ने अपनी आत्मा को एक विशेष ताबीज में कैद कर रखा था। ताबीज को जलाने के लिए अभय को विशेष मंत्र पढ़ने थे, लेकिन मंत्र पढ़ते ही वह वीरेंद्र की आत्मा में सीधे संपर्क में आ जाएगा और वह आत्मा हो सकती है अभय को वहीं पर मौत की नींद सुला दे। अब अभय समझ चुका था, अगर उसे इस जाल से निकलना है तो उस ताबीज को खोजना ही पड़ेगा और उसे यह अनुष्ठान पूरा ही करना पड़ेगा। अब अभय उस ताबीज को हर कोने में ढूंढने लगा और उसकी कोशिश रंग भी लाई और उसे वह ताबीज मिल भी गई। जैसे ही उसने उस ताबीज को प्राप्त किया, उसने एक बार फिर किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। वीरेंद्र की आत्मा उस पर हमला करने लगी। पूरा तहखाना कांपने लगा। दीवार से काली परछाइयाँ बहुत ही गहरे और क्रोध में भरी हुई अभय की ओर बढ़ने लगे। अभय को महसूस हुआ कि उसकी सांसें धीमी हो रही हैं, मानो वहां पर ऑक्सीजन ही खत्म हो रहा हो। उसका अब दम घुटने लगा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने सारे साहस के साथ मंत्र को पूरा किया। ताबीज जलते ही वीरेंद्र की आत्मा ने एक जोरदार चीख मारी और वहां से गायब हो गई। जैसे ही ताबीज जलकर राख में बदल गया, तहखाना उजलाले से भर गया। हवेली धीरे धीरे ढहने लगी। अभय किसी तरह से वहां से भागकर बाहर निकला। गांव वालों ने देखा कि हवेली से एक भयंकर आग की लपटें उठ रही थीं और कुछ ही मिनटों में वह पूरी तरह से राख में बदल गई। अब गांव वाले खुश थे कि अब उनका डर खत्म हो गया है और यह कार्य करके अभय एक बार फिर दिल्ली वापस चला गया। लेकिन अब उसके अंदर एक बेचैनी पनप चुकी थी। उसे रात में अजीब सपने आते,
वह बार बार हवेली की जलती हुई छवि देखता और कभी कभी तो उसे अभय सिंह की यानी बीरेन सिंह की आत्मा नजर आती। लेकिन कुछ समय बाद अभय गायब हो जाता है रहस्यमयी तरीके से। उसका पता न उसके परिवार न उसके दोस्तों को चलता है, लेकिन उसके कमरे की दीवार पर लिखा था, हवेली ने मुझे नहीं छोड़ा, अब मैं भी उसका हिस्सा हूं। और वहीं दूसरी तरफ हवेली की राख से एक दिन गांव वालों ने एक ताबीज निकाला। यह वही ताबीज था जिसे अभय ने नष्ट किया था, और यह ताबीज देखने में लग रहा था कि वह दोबारा जीवित हो गया है। क्या यह संकेत था कि हवेली का श्राप अब भी जिंदा है? लेकिन कुछ ही समय बाद गांव का जो भ्रम था वह भी टूटता हुआ नजर आया। अब गांव में अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। रात में लोगों को चीखने की आवाजें सुनाई देती। गांव के कुछ लोग बिना किसी कारण बीमार पड़ने लगे। छोटे बच्चों ने कहा कि उन्होंने काली परछाइयां अपने घरों के पास देखी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि श्राप का केंद्र केवल हवेली नहीं थी, असली श्राप उस ताबीज में छिपा था जो अब और भी शक्तिशाली हो चुका था। गांव वालों ने अब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक प्रसिद्ध तांत्रिक गुरुदेव नरसिंह को बुलाया। यह तांत्रिक उन आत्माओं और श्रापों को खत्म करने के लिए जाना जाता था जो आम इंसान के बस की बात नहीं होती थी। नरसिंह ने गांव पहुंचते ही महसूस किया कि यहाँ की हवा में अजीब सी नकारात्मकता है। उन्होंने गांव वालों से पूछा, इस श्राप की शुरुआत कहाँ से हुई? गांव वालों ने उन्हें अभय की कहानी और हवेली के जलने की घटना सुनाई। गुरुदेव को जैसे ही ताबीज के बारे में पता चला, उन्होंने कहा, यह ताबीज इस श्राप का केंद्र है, इसे नष्ट करना इतना आसान नहीं था, हवेली को जलाना काफी नहीं था। गुरुदेव ने कहा कि ताबीज को बनाने के लिए तांत्रिकों ने बलि, काला जादू और कई आत्माओं की ऊर्जा का इस्तेमाल किया था, इसलिए यह ऐसे नहीं खत्म हो सकती है। और गुरुदेव ने चेतावनी दी कि अगर ताबीज को सही तरीके से नष्ट नहीं किया गया तो यह श्राप और भी शक्तिशाली होकर लौटेगा। तभी गुरु ने ताबीज को अपने हाथ में लेकर ध्यान लगाया और उन्होंने देखा कि ताबीज अब भी आत्माओं की शक्ति से भरा हुआ था। तभी अचानक तेज हवाएं और तेज हो चुकी थीं। गांव के बीचों बीच एक बड़ा तूफान उठा और ताबीज से एक काला धुंध बाहर निकलने लगा। यह धुंध धीरे धीरे एक मानवा आकृति की छवि लेने लगा। यह छवि बीरेन चौधरी की आत्मा की थी, जो अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। उसने उस तांत्रिक से कहा, तुम सब मुझे खत्म नहीं कर सकते, मैं अब इस गांव का हिस्सा बन चुका हूं, अब मेरा दायरा बढ़ चुका है हवेली से। और ऐसा कहते हुए वह एक भयानक हंसी हंसता है। उस तांत्रिक ने गांव वालों को बताया कि अब ताबीज को नष्ट करने का एक ही उपाय है। ताबीज को गांव के बाहर स्थित प्राचीन शिवशिला के पास ले जाना होगा। वहां तांत्रिक अनुष्ठान के माध्यम से ताबीज को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। लेकिन तांत्रिक की चेतावनी दी कि यह काम आसान नहीं होगा। ताबीज की रक्षा के लिए आत्माएं और काली शक्तियां हमला भी कर सकती हैं। लेकिन गांव के कुछ साहसी लोग ताबीज को लेकर शिवालय पर पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं। रास्ता बहुत कठिन था। हर कदम पर काली छाए और परछाइयां उनका पीछा कर रही थीं। तभी गांव की रात अचानक गहरी और डरावनी हो गई। हर किसी को लग रहा था
कि वे किसी भयंकर शक्ति के घेरे में हैं। और जिस तरह से अभय को दम घुटने का एहसास हो रहा था, उसी तरह से अब उन गांव वालों को भी वही महसूस हो रहा था, मानो उनकी सांसें ही खत्म हो रही हों। एक एक करके गांव के सभी व्यक्ति गायब होते जा रहे थे। उधर दूसरी ओर उस तांत्रिक ने शिवशिला पर एक बड़ा यज्ञ आरंभ किया। उन्होंने ताबीज को मंत्रों के साथ पवित्र अग्नि में डालने की तैयारी की। ताबीज को आग में डालते ही एक जोरदार विस्फोट हुआ। वहां मौजूद हर व्यक्ति को ऐसा लगा कि जैसे उनकी आत्मा कांप रही हो। बीरेन की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई और उसने यज्ञ को रोकने की काफी कोशिश की। इसी बीच बीरेन की आत्मा ने उस तांत्रिक पर बहुत तेजी से हमला किया। उसने चारों ओर काली आंधी फैला दी, लेकिन तांत्रिक ने अपने मंत्रों और पवित्र भस्म की मदद से बीरेन को रोकने की कोशिश की। उस तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने मंत्रों और यज्ञ को पूरा किया और अंततः ताबीज जलकर राख में बदल गया। बीरेन की आत्मा ने एक भयंकर चीख और दर्द के साथ अपने अंत को अलविदा कहा। और इस तरह से ताबीज के नष्ट होने के साथ ही गांव में चारों ओर शांति छा गई। हवाओं में अब नकारात्मक नहीं थी। गांव के लोग राहत महसूस कर रहे थे। बच्चों की चीखें और आत्माओं की परछाइयां भी अब गायब हो चुकी थी। उस तांत्रिक ने गांव वालों को समझाया कि अब श्राप पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ताबीज के नष्ट होने के कुछ महीनों बाद गांव के पास के जंगल में अभय का कैमरा मिला। उसमें कई अजीब तस्वीरें थीं। ताबीज के जलने की घटना, बीरेंद्र की आत्मा की छवि और एक तस्वीर जिसमें अभय खुद कैमरे की ओर देख रहा था। और उन गांव वाले भी अब समझ चुके थे कि अभय भी मारा जा चुका था, लेकिन इस यज्ञ के द्वारा अब उसकी भी आत्मा को शायद मुक्ति मिल गई होगी। और इस तरह से शिवपुर गांव को उस भयानक हवेली से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी अभय की, जो एक घोस्ट हंटर था और किस प्रकार उसने अपनी एक जिज्ञासा के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ में ही वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक तो बनता ही है। इस बार मैं आपका नाम ज़रूर लूँगा अगर आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख के बताया। तो चलिए मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ और किसी नए घटना के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और वीडियो पूरा सुनने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।